नमस्कार। स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है वो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और इस वीडियो में हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम के नजरिए से क्वेश्चन है उस टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो अब तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है 1969 से लेकर उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी अभी घोषणा हो चुकी है। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें किस वर्ष के लिए दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार उन्हें 2022 के लिए दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो 8 अक्टूबर 2024 को दिया जाएगा, जब 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगा उसके दौरान दिया जाएगा। यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, जबकि जो वर्तमान में है जो सूचना और प्रसारण मंत्री है वो अश्वनी वैष्णव है। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह 54वां संस्करण है इसका। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि जो वर्ष 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो वहीदा रहमान को दिया गया था वर्ष 2021 के लिए, जबकि वर्ष 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो आशा पारेख को दिया गया था वर्ष 2020 के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में अभी तक जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय फिल्म या सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। यह पुरस्कार सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो दादा साहब फाल्के हैं फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी और इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। तब से हर वर्ष भारत सरकार की ओर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा जगत का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा जगत का पितामह दादा साहब फाल्के साहब को ही कहा जाता है। इन्हीं को भारतीय सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। भारतीय सिनेमा जगत का पितामह दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अब दादा साहब फाल्के के बारे में जान लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के का जन्म वर्ष 1870 में हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में। इनका पूरा नाम जो हो गया गोविंद घुंडी राज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखकर वर्ष 1969 में भारत सरकार की ओर से उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सम्मान में क्या दिया जाता है? तो यहाँ पे बात आ रही है कि राशि दिया जाता है या और कुछ दिया जाता है। आपके ऑप्शन है एक स्वर्ण कमल, एक शॉल या 10 लाख नगद रुपये की राशि। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 3 चीजें दी जाती है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? तो पहला में हो गया स्वर्ण कमल, फिर एक शॉल दिया जाता है और इसके साथ ही साथ 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी। ये है देविका रानी। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया। देविका रानी को भारतीय सिनेमा जगत में फर्स्ट लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है?
तो मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर हैं। ये पृथ्वीराज कपूर हैं जिनको मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट मूवी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट मूवी का नाम राजा हरिश्चंद्र था। अब राजा हरिश्चंद्र फिल्म के बारे में जान लेते हैं। तो इस फिल्म में केवल चित्र को प्रदर्शित किया गया था, जबकि इसमें कोई आवाज नहीं थी। इस फिल्म को कब बनाया गया? तो वर्ष 1913 में। इस फिल्म को मराठी और अंग्रेजी टाइटल वाली यह फिल्में जो थी मराठी और अंग्रेजी टाइटल वाली फिल्में थी। यह भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक हो गए दादा साहब फाल्के। इनका ये पहला मूवी था जिन्होंने निर्देशित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आला मारा। राजा हरिश्चंद्र जो था उसमें आवाज नहीं था, लेकिन ये जो आला मारा है इसमें चित्र के साथ आवाज भी दिया गया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा जो फिल्म है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे 14 मार्च 1931 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया। इस फिल्म में पहली बार चित्र के साथ आवाज को भी दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो अर्देशियर ईरानी। इस फिल्म में जो कहानी बताया गया था वो कुमारपुर के राजा और उनकी दो पत्नियां दिलबहार और नौबहार से जुड़ी हुई थी। और अब जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी अभी तक अवार्ड्स मिले हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित हैं वर्ष 1969 से, उनके बारे में पूरी लिस्ट देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम हम देख लेते हैं। तो वर्ष 1969 में देविका रानी को ये सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक सम्मानित किया गया था। वर्ष 1984 में सत्यजीत रे, वर्ष 1989 में लता मंगेशकर, वर्ष 1992 में भूपेन हजारिका को दिया गया था, वर्ष 1994 में दिलीप कुमार को, वर्ष 1995 में राजकुमार को, वर्ष 2000 ईस्वी में आशा भोसले को, वर्ष 2001 में यश चोपड़ा को, 2002 में देव आनंद को, 2012 में प्राण किशन शंकर को, 2013 में गुलजार को, जबकि 2014 में शशि कपूर को दिया गया था, 2015 में मनोज कुमार को दिया गया था, 2016 में काशी नाथुनी विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था, 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कितने बार एग्जाम में ये पूछ चुका है कि 2018 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। वर्ष 2019 में रजनीकांत, वर्ष 2022 में आशा पारेख, और जो लेटेस्ट है वर्ष 2023 में जो दिया गया था वो वहीदा रहमान को दिया गया था, और वर्ष 2024 में जो अभी घोषणा हुई है वो मिथुन चक्रवर्ती है। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है वो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिलने जा रहा है। तो मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म जो हुआ था वो 16 जून 1950 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था, और इन्होंने जो अभिनय की शुरुआत की थी वर्ष 1976 में शुरुआत की थी। इनकी पहली फिल्म थी मिर्गिया, और इसके निर्देशक कौन थे? तो मृणाल सेन। मिथुन चक्रवर्ती अभी 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने भोजपुरी, उड़िया और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। इनको वर्ष 1983 में आई फिल्म डिस्को डांसर से लोकप्रियता प्राप्त हुई, और वर्ष 1990 में फिल्म अग्निपथ के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रोल के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और जबकि वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो का कंटेंट बढ़िया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।